हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे हैं BSSSC। दोस्तों ये एग्जाम होता है बिहार का, ठीक है, बिहार स्टाफ सिलेक्शन का, अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए हम कर रहे हैं प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व कर रहे हैं, मॉडल प्रैक्टिस सेट हम सोल्व कर रहे हैं। और सेट नंबर 2 का इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे। सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके थे। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं एक सेट में, ठीक है। 150 क्वेश्चन हमने 6 पार्ट में कवर किए थे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अभी इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं इसका सेट नंबर 2 और इसका पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 25। जैसे 150 क्वेश्चन इसमें भी होंगे और इसको 6 पार्ट में कवर करेंगे, हर पार्ट में रखेंगे हम 25 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, बरास हिंदू त्यौहार दिवाली के समान है जो निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, बरास सितंबर में आयोजित होने वाला एक आदिवासी त्यौहार है और ये मनाया जाता है दादर और नागर हवेली में, ठीक है। और उनकी जो जनजाति है, स्थानीय जनजाति है कोकना और वर्ली, इन जनजातियों के द्वारा इसको मनाया जाता है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, वर्ली एंड कोकना। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS को 1997 में भारत सरकार द्वारा डैश के रूप में पुनः शुरू किया गया था। तो इसको शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लक्ष्य के रूप में, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किस हड़प्पा शहर में अग्नि वेदी पाई गई है। अग्नि वेदी दोस्तों पाई गई है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, कालीबंगन में। और कालीबंगन दोस्तों कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़, उसके पास है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, इसको शुरू किया गया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, 1973 में, 1973। क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी दोस्तों। तो इस समिति का नाम है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, पार्ट 4A में। और 10 मौलिक कर्तव्यों को दोस्तों शामिल किया गया था। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, समिति का नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 6, जनवरी 2025 में भारत की कितने आर्द्र भूमियों को रामसर वेटलैंड साइट में शामिल किया गया, ठीक है, जनवरी 2025 में। तो ध्यान रखना आपको, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, ये शामिल किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, 4 आर्द्र भूमियों को, ठीक है, 4 आर्द्र भूमियों को रामसर वेटलैंड में साइट में शामिल किया गया है। ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, राजा कनिष्ठ किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे दोस्तों। कनिष्ठ थे, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन 4, कुषाण वंश के। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच की अधिकतम अवधि दोस्तों डैश दिन की होती है। आसान क्वेश्चन है, 5 दिन की होती है। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा, पता ही होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनको, कितने दिन की होती है, 5 दिन की। क्वेश्चन नंबर 9, मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से भारत की यात्रा की। दोस्तों ये आया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, आदित्य सेन के शासनकाल में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ठीक है। वांग हुएन से आया था आदित्य सेन के शासनकाल में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति डैश द्वारा की जाती है। तो इनकी नियुक्ति दोस्तों की जाती है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, राज्य के राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश कौन है जिसे ओंकोसेरसियासिस को समाप्त किया है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, नाइजर अफ्रीका का पहला और दुनिया का 5वां देश है जिसने ओंकोसेरका वालुअल्स परजीवी के प्रसार को रोका है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाले 4 अन्य देश मैक्सिको, ग्वाटेमाला, इक्वाडोर और कोलंबिया भी हैं। ये सभी देश दोस्तों कहाँ पे है, अमेरिका में स्थित हैं।
ओंको ओंकोसिरसियासिस ट्रोकोमा के बाद दुनिया में भर में अंधेपन का दूसरा सबसे प्रचलित क्या है दोस्तों, एक ये संक्रामक रोग है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें ये बन गया है, राइट आंसर होगा अफ्रीका क्षेत्र का या अफ्रीकी क्षेत्र का पहला देश जो बन गया है ये है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट नाइजर। कौन सा है दोस्तों, नाइजर। क्वेश्चन नंबर 12, खाने जहां लोदी ने मुगल सम्राट डैश के खिलाफ विद्रोह किया और हार गया था, तो इन्होंने किया था, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड शाहजहां के खिलाफ। ठीक है, खान जहां लोदी का एक दोस्तों क्या था, अफगान था, जो मुगल सम्राट जहांगीर का करीबी विश्वास पात्र था और उसने दरबार में लगातार महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए और इन्होंने विद्रोह कर दिया था बाद में किसके खिलाफ, शाहजहां के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे और ये क्या हो गया दोस्तों, हार गया था, ध्यान रखेंगे। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, इन्होंने किया था खाने, नाम याद रखना आपको, खाने जहां लोदी किनके खिलाफ किया था, शाहजहां के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 13, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, ये आते हैं भारत के, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 गुजरात में। कहां पे है दोस्तों, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेख सबसे पहले किया गया है, भारत में दोस्तों सबसे पहले किया गया है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4 डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए, संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का, संस्थाओं का राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। ठीक है, जनरल साइंस में भी आप आंसर कर सकते हो। सबसे पहले हमारे लिए क्या आता है, यही आता है, इन चीज़ों का हमें सम्मान करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा, राष्ट्रीय आय के आकलन में इनमें से किसको शामिल नहीं किया जाएगा, ये आपको बताना है। किसी कारखाने द्वारा बिजली पर व्यय नहीं होगा शामिल, भूकंप पीड़ितों को वित्तीय सहायता दोस्तों, इसको भी ठीक है राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल नहीं किया जाएगा। सब उपभोग के लिए उत्पादन का आरोपित मूल्य शामिल होगा, बांड की बिक्री पर दलाली दोस्तों, ये दोनों शामिल होंगे। ठीक है, 3 4 और 1 और 2 को शामिल नहीं किया जाएगा, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रथम महिला के रूप में उनके 8 वर्षों के विवरण के रूप में हिलेरी क्लिंटन द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम बताइए, तो इन्होंने लिखी है, राइट आंसर होगा लिविंग हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इनकी आत्मकथा का नाम है लिविंग हिस्ट्री, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, SEZ में ई का क्या अर्थ है, SEZ में दोस्तों ई का, इसका मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो ई का अर्थ है जो ये है ऑप्शन सेकंड इकोनॉमिक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, डैश भारत के बाढ़ के मैदान में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर इसका उत्पादन ज़्यादा होता है जहां प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट आंसर होगा इसका जूट। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जूट भारत के बाढ़ के मैदानों में अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी पर उसका उत्पादन क्या होता है, ज़्यादा होता है जहाँ प्रत्येक वर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। ठीक है, तो ये है कौन सी फसल है दोस्तों, जूट, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, बिहार की किस जेल में कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी, तो नंगी हड़ताल की थी, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट बिहार के छपरा जिले में, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, सुल्तान अजलन शाह कप डैश में आयोजित किया जाता है दोस्तों, सुल्तान अजलन शाह कप आयोजित किया जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड मलेशिया, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में, और दोस्तों ये किससे संबंधित है, हॉकी से। क्वेश्चन नंबर 21, लेट या लेंट डैश धर्म के अनुयायियों, ठीक है, डैश धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाने वाला एक धार्मिक अनुष्ठान है, तो ये मनाया जाता है ईसाइयों द्वारा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, चौथी पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों, चौथी पंचवर्षीय योजना आरंभ की गई थी, राइट आंसर होगा इसका 1969 से 74 तक, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी कौन है दोस्तों, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी माना जाता है भारत का महान्यायवादी, भारत का दोस्तों अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।
और संविधान का जो अनुच्छेद 76 है दोस्तों, भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय का प्रावधान है इसमें, ठीक है, इससे संबंधित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? राजकोषीय घाटा है, आपको याद रखना है, ये है सकल घरेलू उत्पाद का 4.4%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, 2011 की जनगणना के अनुसार किस समूह के राज्यों में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात दोस्तों सबसे अधिक आपको पता है केरला, तो आपको याद होगा ही होगा, ठीक है, तो केरला तो आएगा ही आएगा, ये बार हो गया ऑप्शन, ये बार हो गया। अब केरल और आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों केरल और तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ठीक है। केरल में 1084 के साथ दोस्तों सबसे अधिक है। इसके बाद पुडुचेरी में आता है। तमिलनाडु में लिंगानुपात 996 है, ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका फर्स्ट पार्ट। हम कर रहे हैं BSSC बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का ये एग्जाम है, अवर प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी स्टैटिकल ऑफिसर। इसके लिए हम कर रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट। टोटल हम इसके लिए आपके लिए दोस्तों इसमें टोटल कर रहे हैं हम 10 सेट का वीडियो सोल्यूशन। 150 क्वेश्चन रहते हैं एक सेट में, टोटल 1500 क्वेश्चन है। इसका ये था फर्स्ट पार्ट सेट नंबर 2 का। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।